काबिले एहतराम मेरे अजीज भाइयों, जिन बातन ने मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूँ, ये सब बात हमारा बड़ा बूढ़ान की ज़िंदगी में मौजूद ही। मैंने पुरखों की माजी की ज़िंदगी की तफसीलात रिकॉर्ड कर रखी हैं, जिनने मैं बारी बारी आप तक पहुंचा रहा हूँ। कौम की लिखी हुई तहजीब कौम के पुरखों की दानाई, सुजात और लग्जिशों को बेनकाब करती हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए वर्षाए इबरत होती है। बकौल तारीख म्यो छत्री, जाट, गुजर, अहीर, म्यो मीणा, ये सब जरात पैसा आयरन छत्री कौम हाँ। इनका आपस में कहीं कुलवंश मिल जावा हाँ, तो कहीं गोतपाल मिल जावा हाँ, और कहीं इनका मोरस एक हाँ। सच्ची बात यूँ है, जब हिंदुस्तान में इस्लाम मजहब आयो तो मेवन के पुरखों ने इस्लाम मजहब कबूल कर लियो और इनका छत्री वंशी भाई अपना पुराना मजहब पे कायम रहा। मेव छत्री ला असल हाँ, इनको सिलसिला हस्बो नसब छत्रियों की मशहूर कुलन से मिले हैं। छत्री अकवाम की 36 राजकुल हाँ, और ये वे मशहूर मारूफ कुल हाँ, जिनसे हिंदुस्तान की कदीमी तारीख लबरेज है। हिंदुस्तान के मशहूर राजे, महाराजे, ऋषि, मुनि, अवतार उमूमन इन्हीं कुलवंशों से ताल्लुक़ रखते हैं। मेवन की 5 पाल 19 गोत तूमर वंशी है। इनको निकाल हस्तिनापुर से है और हस्तिनापुर पंडू ने बसाया हो। पंडू भी तूमर है, या को मतलब सांप है। हमारा तूमर मेवन का कुल वंश पंडू से जाके मिला, और ये तूमर मेव दिल्ली के साथ साथ बस रहा। हमारी 5 पाल 20 गोत जादुई वंशी हाँ, और इनको निकाल मुथरा सु है। कृष्ण जी महाराज मुथरा में पैदा हुए हो और जादुई वंशी हो, या को मतलब हमारी जादुई वंशी मेवन का कुलवंश कृष्ण जी महाराज से जाके मिला हाँ, और ये जादुई वंशी मेव बिरज के साथ साथ बस रहा। पांडु भी और कृष्ण जी महाराज भी मेवात में पैदा हुआ हा। मेवात को इलाका पहले बहुत बड़ा हो। इत दिल्ली, उत आगरो, जयपुर और बैराठ, काड़ो पहाड़ सुहावनो जाके इत बितलू मेवात। दिल्ली सु दक्षिण चलो फिर आवे मुल्क मेवात, खेती और रण खेत में ये बहुत दिखावा हाथ। मरहूम सादल्ला मेव पढ़ो लिखो शायर हो, यानी पंडून की बात मेवाती जबान में बनाई ही। महाभारत यानी पंडून की बात मेवात की वो बात है जो मेवात में सबसे ज़्यादा कही सुनी जावे ही। या बात में सु मेवात में बहुत मिसाल दी जावे ही। या बात सु हमारा बड़ा बूढ़ा बहुत सबक लेवे है। यह बात है मेवात में कहनो आसान ना है, क्योंकि यह बात का दोहा लोगों ने कई तरह से कह रखा है। जैसो दोहा जा पे आवे है वो वाह्य सही बतावे है। नु कहवा हाँ, मरहूम सादल्ला मेव है कोटला झील में एक किताब पाई ही, जाका पन्ना तांबा कहा। उन पन्नान में महाभारत गोद के लिखी हुई ही। वह किताब में सादल्ला मेव ने यू बात मेवाती जबान में बढ़ाई ही। वह किताब में 1 क्विंटल से ज़्यादा वजन हो। सन 1947 ईस्वी में पाकिस्तान को जाते वक्त वो किताब कुआं में डाल दी। घासेड़ा में गांधी जी आगो, वहाँ ने काफिला रोक लियो। लोग अपना अपना घरन को वापस आगा। आने के फौरन बाद वो किताब कुआं में खूब ढूंढी पर ना मिली। मरहूम सादल्ला को जन्म अपना गांव आकेड़ा में सन 1607 ईस्वी में हुआ हो। मरहूम सादल्ला की शायरी औरंगजेब का आखिरी अहद में उरूज पे ही। उस वक्त दिल्ली को दरबार शेर और शायरी किस्सा कहानी को मरकज बनो रहे हो, और उस वक्त मेवन का बंगला बैठक भी शेर और शायरी किस्सा कहानी का मरकज बना रहे हो। मुल्क का मुमताज़ शायर कलाकार दिल्ली का दरबार में जाके अपना इल्मी अदबी कमाल दिखावे हा। मरहूम सादल्ला मेव भी दिल्ली का दरबार में जावे हो, और मुग़ल बादशाह आलमगीर का दरबार को मशहूर शायर हो। यालू बादशाह ने हाथी दे रखो हो, जहाँ पे बैठ के दिल्ली को जावे हो। मेरो आकेड़ा स्थान रब ने झूल बसायो, ऊ बसे डहर की पाड़ बास मैंने वाह में पायो। मैंने घर सु खोली गाय रूंध में जार चराई,
एक तपसी मिलो उजाड़ खिदमत वा की करी सिवाई, रब को होगो हुक्म कलामों में दुगनी आई। मेरो डहर भरे असरार जल तो हो जाए बासन, नदी नाले चढ़ा चढ़ावे दस दस हाथन। या मैं निपचे ईख और धान अंत के सर की क्यारी, या है जाने सारो देश गेहूं की पैदा भारी। या आकेड़ा गांव में मोकू जन्म दियो अल्लाह, यू किस्सा है पंडून को जाए कथ के गावे सादल्ला। सरदार सांवरिया मेव ने पूरी मेव बिरादरी की दावत करी ही। रची सांवला मेव के आई सब संसार, वा सम्मत सादल्ला कथे उन पंडून के उपकार। 4797 बरस गया हाँ बीत, जानू पंडू आज हाँ इनकी जगत करे प्रतीत। शांतनु राजा के 2 लड़का पैदा हुआ, देव भरत और भीष्म वचित्र। वेद्या इनको सौतीलो भाई हो। वचित्र वेद्या के 2 लड़का पैदा हुआ, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र आंधो हो, इसलिए बाप के मरने पर पांडु तख्त नसीन हुयो। इन दोनों भाइयों की शादी 2 सगी बहनन से हुई। धृतराष्ट्र की शादी गांधारी से और पांडु की शादी कुंती से हुई। मगर कुदरत खुदाबंदी इन दोनों के औलाद नहीं। ये दोनों बहन औलाद को बड़ी फिक्रमंद रहे ही। एक रोज इनका बाग में एक साधु आयो, जाकी बरकत सूखा रूख भी हरा होगा। मंदिर पे सुंदर खड़ी गहरी मारे हूक, साधु आयो कुंज में हरा हुआ सब रूख। कुंती साधु की खिदमत में आन जान लगी और वह की सेवा करने लगी। साधु भी कुंती की नेक नियति से बहुत खुश हुए। इन बातन को पतो गंधारी है लगो। गांधारी ने साधु का चेला से बात कर दी, जा दिन साधु जाए मोलू खबर कर दीजो। तपसी निकले तपन को जिनके हृदय राम, जब भक्ति पूरी हुई सूरत करी पर गांव। अब दुर्वेश जान लगो तो चेला ने गांधारी को जाकर बता दी। यानी सोची कुंती है अभी कुछ खबर ना है। ये कुंती के पे गई और बोली, ठमक लाग रही मेहा की आंगन आंगन होरी कीच, जोड़ा अपनो दीजियो बहना मेरो गोहे भीज। गांधारी कुंती का कपड़ा पहन के गांधारी कुंती से कपड़ा मांग लिया और उनने पहन के साधु के पे गई। साधु औरत का चेहरा की तरफ ना देखे हो। वहाँ ने कुंती का कपड़ा देखा और गांधारी वाले कुंती समझी। वहाँ ने कुंती की खिदमत से खुश होकर वहाँ की झोली में एक मुट्ठी जौ डाल दिया। गांधारी ने वह जौ घर आके गिना तो वह 101 हा। या को मतलब हो तुम्हारे घर 101 लड़का पैदा होगा और 1 लड़की पैदा होगी। 100 लड़का पैदा होगा, 1 लड़की पैदा होगी। शंख बजायो कुंज में गई भवन में टेर, साधु तपे हो कुंज में बहन उजारो है फिर। शंख की आवाज़ सुनी तो कुंती है ओघड़ बालका पे बहुत गुस्सा आया। माने साधु का जाना की खबर ना दी। जा रे ओघड़ मोर खा तेने बुरी करी, घर घर तेरे जामता देते फिरा हरी। कुंती साधु के पे पहुंची, अपनी मुराद पेश करी। साधु बोलो, जारी कुंती भाग जा तेने भली करी, सो जो तो को दे दिया फिर भी भूख रही। कुंती बोली, महाराज मोए तो आपका जाना की पतो ही नहीं, मैं तो आपके पे अभी आई हूँ, आपने मोलू कुछ ना दियो। मेरी बहन मेरा कपड़ा मांग के जरूर लाई ही, वालू आपने 100 जो दे दिया होगा। जा ठगनी ने मैं ठगी ऊ ठग लेगी तोय, 12 बरस सेवा करी गुरुजी कहा दे चलो मोए। वीडियो तुमने लीजो देख गौर या पे कर लीजो, जे अच्छी लग रही हो शेयर या है कर दीजो। सब्सक्राइब चैनल करो, लाइक करियो और यूँ पुरखों की तहजीब है या पे सुन के करियो गौर। मेरे भाई अगर ज़िंदगी ने वफा की, हालात ने मदद की तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। खुदा हाफिज़।